नमस्ते भाई सबको। तो भाई एनटीए के रिफ़ंड पे बात करते हैं, ठीक है। भाई देखो, पहली बात है, मुझे लगता है इनको पैसा वापस करना नहीं है मेरा, ठीक है। और गलती इनकी है, देखो, ठीक है। इनको पैसा कायदे से तो वापस करना ही चाहिए, लेकिन ये पैसा क्यों नहीं वापस कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके बस की कुछ नहीं है। ना इनसे पेपर हो पा रहा है, ना इनसे पैसा वापस किया जा रहा है, ना ये अगले साल का पेपर का कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। ना इनसे जो है काउंसलिंग हो पा रही है। मतलब इस सरकार, इस दुनिया, इस देश, इस देखो, दुनिया ठीक है, ठीक है, और देशों में सब ठीक हो रहा है। इस देश में बड़ी समस्या हो रही है। इस देश में देखो, आप जब हम छोटे थे हमको क्या कहते थे कि बेटा तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है। अब वहाँ पे ये पेपर लीक की बात क्यों नहीं आई, ठीक है। पेपर लीक हो रहा है, ये बचपन में बच्चे को कौन बताएगा? उसको बचपन से तैयार करना था ना इस बात पे कि बेटा देखो, तुम पढ़ोगे और तुम सोचोगे तुम्हारा हो रहा है, लेकिन फिर पेपर लीक हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो सरकार होगी वो अपनी गलती मानेगी नहीं, और जो एजेंसी है वो भी अपनी गलती मानेगी नहीं, ठीक है। इनकी बातें, भाई बातें हैं क्या हैं जो पलट जाती हैं ऐसे, ठीक। जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। मतलब पहले बोलते हैं 13 लाख लोगों ने कुछ कर दिया है अपना फिलिंग उसको, और हम पैसा वापस भेजने के ट्राई कर रहे हैं। फिर कल परसों को नोटिस आती है कि 8 लाख लोगों को हमने कर दिया, 8 लाख लोगों ने अपना भर दिया था। ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये क्या हुआ? मतलब पैसा जो भेज रहे थे वो रास्ते में ही वापस मंगा लिया क्या? कि 13 लाख से 8 लाख कैसे हो गए? जानना है। मेरे पास कोई पैसा वापस नहीं आया है फ़िलहाल, तो जैसे ही आएगा मैं तुम लोग को ज़रूर बताऊंगा। किसी के पास आया हो तो कृपया मुझे बताएं। मुझे तो लग रहा है जो नोटिफिकेशन चल भी रहे हैं, जो पैसे आए हैं लोगों के पास, ये भी फेक है। ये खुद एनटीए वालों ने करवाया है, ठीक है। इतना मुझे भरोसा है उनके ऊपर, ठीक है। मतलब देखो, मैं ऐसे ज़्यादा कुछ बुरा कहना नहीं चाहता हूँ उनको। मेरा कोई ऐसे उनसे मतलब कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ नीट के थ्रू, ठीक है, 2024 में लीक हुआ पेपर, मास लीक हुआ, टीचर्स आए, सब सारे टीचर आए, अलग सर आए, केसेस लड़े, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसे करके मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा छोड़ो, अब सब सही होगा। अब कमेटी अमेटी बैठी है, पेपर का लेवल भी ठीक होगा, सब अच्छे से होगा। 25 में पेपर का लेवल एकदम अलग। मतलब बच्चों को परेशान मार डालो बच्चों को, कोई ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। मैंने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब तुम कुछ भी सपने में सोच सकते हो, ठीक, कुछ भी आ जाता है सपने में, ठीक है। मैं दीवार के पार हो गया था सपने में अपने, ये भी हो सकता है सपने में। लेकिन मेरे सपने में आज तक कभी ये नहीं आया कि पेपर इतना कठिन आएगा, इतना कठिन, ठीक है। 25 में पेपर इतना कठिन आया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, ठीक है। मैंने काउंसलिंग भी कराई थी 25 में, लेकिन उस काउंसलिंग में क्या बवाल मचता है भाई, क्या बवाल मचता है। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी सेफ रैंक है तो ही तुम काउंसलिंग कराओ। अगर तुम बॉर्डर पे हो तुम भूल जाओ, मत, नहीं हो बॉर्डर पे, काउंसलिंग मत कराओ, ठीक है। मतलब अगर तुमको अलग कंफर्म अगर कि करना ही है, काउंसलिंग लेनी करवानी है तो कराओ, ठीक है। भाई इतनी ख़राब काउंसलिंग होती है, डेट आती है काउंसलिंग की, ठीक है, केस हो जाता है, केस हो जाता है, डेट आगे बढ़ जाती है। केस की डेट आगे बढ़ रही है, काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ रही है, ठीक है। स्टेट की काउंसलिंग अलग डेट आगे बढ़ रही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग डेट आगे बढ़ रही है। 3-3 4-4 महीने डेट आगे बढ़ रही है काउंसलिंग की, ठीक है। मैं मतलब घर से बाहर निकल रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि बेटा तुम तो नई नई शक्ल दिख रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल? तो मैं कह रहा हूँ मैं काउंसलिंग का इंतजार कर रहा हूँ। भाई वो बंदा अगले महीने में से मिल रहा है तो बोल रहा है भाई काउंसलिंग हो गई। मैं कह रहा नहीं भाई अभी केस चल रहा है। फिर वो 1 महीने बाद मिल रहा है, मुझसे कह रहा है क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ भाई काउंसलिंग का इंतजार कर रहा हूँ, काउंसलिंग इंतजार कर रहा हूँ। मतलब मुझे बेवकूफ़ समझेगा भाई, ठीक है। इसमें गलती मेरी नहीं है, ठीक है। वो कहेगा ये तो झूठ बोल रहा होगा, इतनी लंबी काउंसलिंग किसकी चलती है, ये तो बेवकूफ़ है, बेरोजगार है ये, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। मतलब इतनी ख़राब हालत कैसे हो सकती है इनकी व्यवस्था की, ठीक है। तुमको एक काम दिया गया है, तुम्हारे पास इतना तगड़ा बजट है भाई, ठीक है। इनके पास 300 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ के आसपास का तो पैसा है, ठीक है। हम लोगों का ये वापस नहीं कर पा रहे हैं पैसा। उसका इंटरेस्ट अब तक इतना आ गया होगा कि वो पैसा डबल हो गया होगा, ठीक है। नहीं तो कम से कम 100 करोड़ तो और इंटरेस्ट आ गया होगा उसके ऊपर। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं उस पैसे का, ठीक है। फिर जब इनके पास इतना पैसा है तो पेपर क्यों लीक हुआ? पेपर देखो किसी ने तो बेचा ही है, ठीक है। कि कोई तो बिका है इनके यहाँ से, और इन्हीं के इंटरनल में से कोई होगा। ऐसे तो है नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं टेम्पो वाला किसी ने खरीद लिया और टेम्पो वाला ऐसे मान जाएगा। तो हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। ऐसे थोड़े ना मिली भगत है, बड़ी मिली भगत है भाई। ऊपर से लोग आए हैं, मतलब अभी जिनको पकड़ा गया था, अभी ये जो नीट हुआ था 26 वाला, अपना मॉक टेस्ट 3 मई वाला है, तो इसमें जिनको पकड़ा गया था उनको तो रिहा कर दिया था। मैंने तो यही तारीख सुनी थी कि 12 को उनको पकड़ा है और 17 तक उनको जेल में रखा जाएगा, फिर वो छूट जाए। वाह क्या सीन है,
देंगे। और ना कहो वो 15 को ही छूट गए हों, बेल मिल गई हो उनको, आप कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा है। कहाँ गए वो लोग? इन्वेस्टिगेशन सब गई। खान सर तो कह ही रहे थे, ठीक है, कि सीबीआई किसने, अंग्रेज़ों ने बनाई थी अपने जो कर्म होते हैं बिल्कुल उनको दबाने के लिए, कि हम इन्वेस्टिगेशन बोल देंगे और सीबीआई तो हमारी जेब में है, तो जो हम कहेंगे वो सीबीआई कर देगी। ऐसे ही हुआ, बात दब गई। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद हो गई, देख कमीने की। ठीक है, और ये अपने राम मंदिर में चोरी हो गई। ठीक है, मतलब अलग कैसे कैसे लोग हैं भाई। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अपन रिफंड पे भी बात करते हैं, लेकिन मेरे को एक बात ज़रूर बतानी थी। एक बंदा बोलता कि भाई मैं रील देख रहा, मैं एक बंदे की रील आई, वो बंदा बता रहा कि ये किसी ने कहा है कि हिंदू का पैसा अगर हिंदू ने चुराया है तो तुमको क्यों परेशानी हो रही है। हम ठीक है, मतलब हु इज देयर राइट माइंड भाई सेइंग दिस कि हिंदू का पैसा हिंदू ने चुराया है। भाई हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हो तुम? पैसा देश का था। ठीक है, अगर इंडिया में से गोल्ड या सिल्वर चोरी होता है, ठीक है, तो इंडिया की जो करेंसी है उस पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वैसे भी डॉलर ऊपर जा रहा है, मतलब डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, इंडियन रुपए गिर रहे हैं। ठीक है, तो और गिर जाएंगे भाई वो। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने में और दिक्कत होगी। तो पता है कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, और अब हाँ एनटीए पे आ जाते हैं। ठीक है, पहली बात भाई मैं कहता हूँ उनसे कि मेरा पैसा वापस कर दो। दूसरी बात, अगर तुमको मेरा पैसा वापस नहीं करना तो मुझे बता दो, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। भाई उनके इतने नोटिस आ रहे हैं, मैं इतनी बार जा जाके अपना डिटेल चेक कर रहा हूँ कि भाई मैंने तो भरा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा। भरा है मैंने, उनका फिर से नोटिस आया, मैंने फिर चेक करा कि भरा तो है मैंने सब डिटेल अपनी, पैसा क्यों नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तुमको नहीं देना तुम मना कर दो, तुम वो पैसा रख लो। ठीक है, और बस पेपर मत लीक कराओ, मेरी बस इतनी ये पेपर मत लीक कराओ। ठीक है, पैसा तुमको चाहिए तुम ले लो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक तरफ भाई मैं ये सोचता हूँ कि रख लो भाई तुम पैसा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये सोचता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने मेरा जो रीनीट 26 लिया है, उस हिसाब से तो उनको मुझे 2000 रुपये देने चाहिए। गजब टू विवाद आदमी हो। जिस हिसाब से मेरे जो हालत ख़राब हुई है पेपर देते समय, जो मेंटल ट्रॉमा मैंने सहा है उस पेपर के चक्कर में, ठीक है, मैं 2000 रुपये मतलब उनको कंपनसेशन देना चाहिए कि बच्चों को हमने इतना तड़पाया जो है ना, जितनी परेशानी हुई है, इस 1700 रुपये में नहीं वसूली जा सकती है। तो बस यही मुझे कहना था। किसी के पास रिफ़ंड आ गया हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं आया है। मेरा दोस्त भाई देखो, मुझे लगा मेरा नाम देखो व्यापक है, ठीक है, तो मेरा नाम वी और वाई से स्टार्ट होता है, VYAPAK, तो मुझे लगा कि मेरा नाम लास्ट में आता है ना, तो मेरा नाम नीचे होगा लिस्ट में, तो मेरे को आ जाएगा। लेकिन फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसका नाम A से चालू होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास भी पैसा नहीं आया, तो नहीं होता है, तो मतलब पैसा गया किसके पास है। ठीक है, मुझे काफ़ी डाउट हो रहा है इस बात पे। और एलियन कोचिंग अपना दावा कर रही है। भाई आप देखो, मैं बता रहा हूँ, ये बीच का बवाल जो होना था 15 दिन हो गया है, कट ऑफ वाला, ठीक है, कट ऑफ वापस आ गई है अपनी 540 पे मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं ऑल इंडिया का बता रहा हूँ, मैं स्टेट का नहीं बता रहा हूँ। कई कई स्टेट में बहुत ऊपर जाती है भाई कट ऑफ, ठीक है, 20-20 नंबर ऊपर जाती है। तो ऑल इंडिया भाई 540 कट ऑफ मेरे हिसाब से वापस आ गई है थोड़ी थोड़ी। मैं जहाँ तक वीडियो देख पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो देखता नहीं हूँ, ठीक है, वो बस एलियन वाले कोचिंग के चक्कर में जो है कट ऑफ पूरी ऊपर उठ गई थी 3-4 दिन के लिए, समझ रहे हो। पेपर 21 को ही ख़त्म हो गया था, पेपर 21 को हो गया था, कट ऑफ रोज़ बदल रही थी, मतलब समझ रहे हो, हाई लेवल बातें। ठीक है, किस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं इस देश में। तो खैर अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बस सीधे रिजल्ट आ जाए। मैं तो हमार भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सीधे रिजल्ट आ जाए, मैं रिजल्ट देख लूँ अपना, मैं समझ जाऊँ क्या होना है। रुको जरा सबर करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली चॉइस फिलिंग हो गई है भाई मेरी, ठीक है, और भाई उसमें मेरे इतने नंबर आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें मतलब उसका रिजल्ट देखो शायद 16-16 तक आ जाएगा। भाई उसमें नंबर आए हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाना चाहिए जो चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर मुझे नहीं होगा तो भाई किसको हो जाएगा, मैं को ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। और तुम लोग को सबको बेस्ट ऑफ लक है भाई, देखो मेरा, ठीक है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होगा, सब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर कोई 27 की तैयारी कर रहा है तो मैं एक उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा क्या तुमको एक ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, या दूसरा तीसरा ड्रॉप, जिसका जो भी है, कई लोग होते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि मतलब फर्स्ट ड्रॉप में तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि 2 साल का 1 साल में पढ़ना वैसे ही काफ़ी कठिन काम है, ठीक है। जेई नहीं है ये नीट है, ठीक है। जब मैं 11th में था तो लड़के कहते थे कि नीट क्या होता है, तो सब आसान पेपर आते हैं तुम लोगों के, जेई एडवांस का पेपर देखो भाई, तुम नीट में आओ भाई। बंदे जेई का भाई, मैंने कल परसों एक कमेंट देखा, बंदे के 98-99 कुछ परसेंटाइल आए थे जेई मेंस में, ठीक है, NIT भोपाल मिल गया भाई को, ठीक है, भाई ने नीट का पेपर दिया, ठीक है, उसके 400 नंबर आए। No, God, please, no, no! कहाँ
कहाँ है भाई, PCMB वाला बंदा था, ठीक है, कहाँ, मतलब अब लड़के कहेंगे भाई उसने बायो नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, ये सब भाई फालतू की बातें हैं, ठीक है। नीट के पेपर में कंपटीशन ज़्यादा है, डबल बच्चे बैठते हैं, मैं बता रहा हूँ। यही सब बच्चों वाले गेम है भाई, ठीक है। ये गूगल पे ये सर्च कर लेते हैं टफेस्ट पेपर, उसमें UPSC आता है, उसके बाद JEE एडवांस लिख देते हैं वो लोग। ये बदलना चाहिए, ठीक है। मैं गूगल के CEO से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अब अपन बात खत्म करते हैं इस बात पे। सबको बेस्ट ऑफ लक है जो तैयारी कर रहा है, अच्छे से कमेंट में जरूर बताए तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल, कमेंट में बता दो। किसी को कुछ भड़ास वड़ास निकालनी हो NTA पे तो कमेंट जरूर कर सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल लाइक कर दें, ठीक है। और बस बढ़िया है, चल रहा है भाई अपना। देखो रिजल्ट आता है अगर कुछ भी तो मैं ज़रूर बताऊंगा कैसे क्या रहेगा, आगे का क्या प्लान है, ठीक है। और अभी तो भाई देखो देख रहे हो सब कागज़ आगज सब इधर चिपके हुए थे एकदम बहुत सारे, ठीक है, सब हटा दिए हैं मैंने। कल रात को मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा ये सब अब नहीं रखा रहना चाहिए यहाँ पे, ये सब हटाओ, ठीक है। फिर मैंने हटा दिया है, लेकिन किताबों का पहाड़ अभी भी मेरे सामने है तो मुझे वो हटाना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ सब बेच दूँगा, और जिस दिन मैं उसको बेचूँगा मैं एक फ़ोटो ज़रूर खींच के डालूंगा, ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने देखो मैं सब कुछ नहीं बेच रहा हूँ, मैंने NCERT अपनी रख ली है क्योंकि NCERT से बहुत अधिक लगाव है मुझे, ठीक है। और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उसको बेच दूँ, ठीक है। तो वो रखिए कि किसी का नुकसान, किसी को काट तो रही नहीं है, तो मैंने कहा उसको रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह ही तो घेरेगी NCERT, और कुछ मैंने नोट्स रख लिए हैं जो काम के हैं मेरे, बस बाकी सब मैं बेच दूँगा। जितनी भी सब रजिस्टर भरे रखे हैं मेरे पास सब बेच दूँगा मैं, ठीक है। और सब बढ़िया, सबको बेस्ट ऑफ लक। और किसी के पास रिफंड आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या कर रहे हैं आजकल ये भी ज़रूर बताएं। और बस सब बढ़िया ही चल रहा है मेरा, तो ठीक ही चल रहा है। अभी तो मैं बॉर्डर पे ही हूँ, तो मैं बॉर्डर पे ही वाली फीलिंग ले रहा हूँ आराम से, और बस यही चल रहा है। जय हिंद।